हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी चल रही होगी। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम में सवाल ऐसा जाते हैं। पहला सवाल है हमारा कि अंडर रूट 25/64 बराबर x/8। तो x बराबर क्या? तो सर्वप्रथम हम देखो इस अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। तो 25 किसका रूट होगा? तो 25 होगा 5 का रूट, 5 बटे, और 64 किसका रूट होगा? तो 64 होगा 8 का रूट बटे 8 बराबर x/8। ठीक है। जब हमारी बराबर में समान संख्या होती हैं तो वो कट जाती हैं। तो 8 से 8 कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा हमारा 5। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। इस तरीक़ा से सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। और सेकंड सवाल हम इसी तरीक़ा से करेंगे। ठीक है। जैसे हमारा दूसरा सवाल है, जैसे कि 16/81 बराबर x/18। तो x बराबर क्या? जैसे हमने सवाल ये किया ऐसा ही ये सवाल है, तो करिए भाई। इसे हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखो भाई, पहले हम इस रूट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 16 किसका रूट होगा? तो 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 डिवाइडेड बाई, और 81 किसका रूट होगा? तो 81 होगा हमारा 9 का रूट, और बराबर x/18। तो 9 दूनी 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 8। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इस तरीक़ा से कर सकते हो। ठीक है भैया। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल हमारा ये है कि 38 की घात 2 माइनस 22 की घात 2 डिवाइडेड बाई 16 बराबर क्या? तो अगर हम इसे बेस तरीक़ा से करेंगे भैया, तो बेस तरीक़ा से बहुत टाइम लग जाएगा इसे करने में। तो हम जानेंगे शॉर्ट अप्रोच। तो आपको भैया पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है भैया हमारा कि a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम a और इसको मान लेते हैं हम b। ठीक है। तो 38 प्लस 22, ठीक, और 38 माइनस 22। एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार हमने घटा दिया, और डिवाइडेड बाई 16। तो इनको जोड़ेंगे, 8 8 10 की 0, और 3 8 5, और कैरी 6, एक कैरी आया ना। और इनको हम घटा देंगे तो 8 में से 2 गया 6, और 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 1। ठीक है। और डिवाइडेड बाई 16। तो देखो इस 16 से 16 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारा 60। यही हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको भैया सवाल समझ में आ रहे होंगे, तो वही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, और आपने ये भैया नोट नहीं किए तो इनको नोट कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला सवाल है भैया हमारा अंडर रूट 108
प्लस अंडर रूट 154 प्लस और अंडर रूट 225 का मान होगा। तो भैया देखो, पहले हम क्या काम करेंगे, पहले हम इस अंदर के रूट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 225 किसका रूट होगा, तो 225 होगा हमारा 15 का रूट। ठीक है, 15 और प्लस 154। ठीक है, और 108 प्लस, अब हम इनको जोड़ लेंगे तो 5 4 9 और 5 और 1 6 और यहाँ पर 1 अंडर रूट, और फिर दूसरे अंडर रूट में हमारी होगी संख्या 108। ठीक है, तो 169 किसका रूट होगा, तो भैया 169 होगा 13 का रूट, तो 13 प्लस 108। अब हम इनको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा हमारे यहाँ पर, 8 3 11 का 1 और 1 और 1 2 और 1, तो 121 आ गया यहाँ पर। अब हमारा 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 121 का स्क्वायर रूट होगा भैया हमारा 11, तो 11 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे सवाल आ जाते हैं और इस तरीक़ा से आप कर सकते हो भैया। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अगला सवाल है हमारा अंडर रूट 36/121 का मान होगा। तो इसे हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो देखो 36 का स्क्वायर रूट होगा भैया हमारा 6 डिवाइड बाई, और 121 का स्क्वायर रूट होगा हमारा 11, तो 6/11 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और देखो भाई, मैं आपको कुछ ऐसी संख्याओं की ट्रिक बताऊंगा जो आप उनको विद इन सेकंड निकाल सकते हो। तो जैसे जब भी इकाई अंक 5 हो, जैसे कि 25 की घात 2, ठीक है, और 35 की घात 2 और 45 की घात 2, ठीक है, इससे रिलेट मैं दूसरी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, तो आपको इन्हीं संख्याओं में संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 पंजे 25, देखो 5 पंजे 25, 25 को हम कंप्लीटली संख्या लिख देंगे, और 2 के ठीक अगली संख्या जो होगी वो होगी हमारी 3, फिर हम 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, मन ही मन कर लेंगे। ठीक है, अब 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25, और 3 की ठीक अगली संख्या क्या होगी हमारी, 3 की ठीक अगली संख्या होगी हमारी 4, तो 3 चौक 12, तो 35 का वर्ग हो गया हमारा 1225। ठीक है, अब हम 45 का वर्ग निकालेंगे, तो 5 पंजे 25, ठीक है, और 4 की ठीक अगली संख्या क्या होगी, तो 4 की ठीक अगली संख्या होगी हमारी 5, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 45 का वर्ग आ गया हमारा 2025। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये मतलब ऐसे क्यों आता है। मान लेते हैं जैसे कि ये हमारी संख्या है कि 73 गुणा और 77, तो अगर इसके ऐसे गुणा आ जाए तो इसे हम कैसे जल्दी करेंगे, तो देखो भैया, इसे हम इस तरीक़ा से करेंगे कि हमारे इकाई अंक हों, ये जो हमारे इकाई अंक हैं, इकाई अंक का जोड़ आना चाहिए 10 और दहाई अंक हमारे समान होने चाहिए। ठीक है, तो 7 या 21, और तो 7 के ठीक अगली संख्या क्या होगी हमारी, तो 7 के ठीक अगली संख्या होगी हमारी 8, तो 7 अट्ठे 56। ठीक है, तो 73 गुणा 77 में करेंगे तो ये होगा 5621। ऐसे क्यों होता है, तो यहाँ पर देखो भैया, ये हमारा 25 की घात 2, तो 25 गुणा 25 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 5 और 5 जोड़ेंगे तो इकाई अंक का जो योग है वो आ रहा है 10, और दहाई अंक हमारे समान है। ठीक है, तो ऐसी ही ट्रिक
इन संख्याओं में अप्लाई हो जाएगी। ठीक, जैसे हमारे यहाँ पर ये है 73 गुणा 77, क्योंकि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 10 आ रहा, और 2.5 अंक जो हैं वो 2.5 अंक हमारे समान है। तो ये इस तरीक़ा से आप इसको ट्रिक को लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, मैं कोई दूसरी संख्या ऐसी ले लेता हूँ जो आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि 56 गुणा 54, यानी कि इकाई अंक का जो जोड़ है वो आ रहा हमारा 10। ठीक है, और 2.5 अंक हमारे समान है। ठीक, तो 6 की गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक 24, और 5 के ठीक अगली संख्या क्या होगी हमारी, तो 5 के ठीक अगली संख्या होगी हमारी 6, तो 5 6 30। ठीक है, जैसे ही हम 56 की गुणा 54 में करेंगे तो आएगा हमारा 3024। ठीक है, जब हमारे ये 2.5 अंक समान हो तो हम एक संख्या बढ़ाकर हम उसकी गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी संख्या और ले लेते हैं, जैसे कि 27 और गुणा 23। ठीक है, अब देखो इकाई अंक का जोड़ आ रहा हमारा 10 और 2.5 अंक हमारे समान है। ठीक है, तो 7 तिया 21, और 2 के ठीक अगली संख्या क्या होगी, 2 के ठीक अगली संख्या होगी हमारी 3, तो उसकी गुणा कर देंगे 2 तिया 6। 27 गुणा 23 में करेंगे तो भैया आएगा हमारा गुणनफल 621। आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं बताऊँगा दूसरी ट्रिक जो आपको बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो थोड़ी बहुत भाई बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, तो इसको इग्नोर करना। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि 22 की घात 2। ठीक है, अब मैं मिक्स संख्या ले लेता हूँ। ठीक है, और 15 की घात 2। ठीक है, और 25 की घात 2, और 36 की घात 2, और 46 की घात 2। ठीक है, तो देखो भैया, 2 का वर्ग करेंगे इस 2 का, 2 दूनी 4, तो हम इस तरीक़ा से लिखेंगे 0 4। ठीक है, डबल डिजिट में लिखनी है हमें। और फिर हम 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हम इन तीनों संख्याओं गुणा करेंगे, 2 2 2। इन तीनों संख्याएं गुणा करके जो हमारा गुणनफल आएगा उसको हम एक संख्या को छोड़कर हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो एक संख्या को छोड़ेंगे और 8 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, और हम इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर जो होगा वो हमारा 22 का वर्ग होगा। ठीक है, तो 4 और 8 और 4, 22 का जो वर्ग होगा भैया वो होगा हमारा 484। ठीक, इसी प्रकार हम सिमिलरली अब हम 15 का वर्ग निकालेंगे। तो 5 पंजे 25, ये पहले से ही हमारे डबल डिजिट में है, तो इसको हम ऐसे कैसे रहने देंगे। और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1, और एक संख्या को छोड़ेंगे, और 5 की गुणा 1 में करेंगे, फिर 2 की गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो एक संख्या छोड़कर हम इनको जोड़ देंगे, तो ये होगा हमारा 5, और ये होगा हमारा 2, और 1 और 1 2, तो 15 का वर्ग आ गया हमारा 225। अब हम 25 का वर्ग निकालेंगे, तो 25 का वर्ग आएगा हमारा 5 पंजे 25। ठीक है, अब हम 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, एक संख्या को छोड़ेंगे, और हम इन तीनों संख्याओं की गुणा करके जो हमारा गुणनफल आएगा उस एक संख्या को छोड़कर और हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और हम इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 2 और 4 2 6। ठीक है, तो 25 का वर्ग आ गया हमारा 625। सिमिलरली अब इसको भी हम इस तरीक़ा से करेंगे, 6 6 36, और 3 तिया 9, एक संख्या को छोड़ेंगे और इन तीनों संख्या गुणा कर देंगे, तो 6 तिया 18, 18 18 दूनी 36, तो 36 को हम यहाँ पर लिखकर और हम इनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा 6, और 6 3 9, और 9 और 3 12। ठीक है, 36 का वर्ग आ गया हमारा 1296। ऐसे ही हम इसको करेंगे,
तो 6 छः 36 और 4 चौक 16। ठीक है, एक संख्या को छोड़ेंगे और उन 3 संख्या गुणा कर देंगे। तो 4 छः 24, 24 दूनी 48। तो 48 को यहाँ पर लिख के और हम इनको ऐड कर लेंगे, या ये हमारा वर्ग निकल के आ जाएगा। 6 8 3 11 का 1, 6 4 10 और 1 11, 11 का 1 और 1 और 1 2। तो ये हो गया हमारा 2116। ये हो गया हमारा 46 का वर्ग। आई थिंक आपको भैया ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल ऐसे आ जाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि 25 का वर्ग प्लस और 35 का वर्ग बराबर क्या। ठीक है, तो हम उस ट्रिक को लगाएंगे कि 5 पंजे 25 और 2 के ठीक अगली संख्या क्या होगी हमारे 3, और हम उसकी गुणा कर देंगे। तो 2 3 6, तो 625 प्लस। इसी प्रकार अब हम इसको करेंगे 5 पंजे 25 और 3 के ठीक अगली संख्या क्या होगी हमारी, 3 के ठीक अगली संख्या होगी हमारी 4, 4 3 12। मन ही मन कर लेते हैं गुणा। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड करेंगे। इकाई के स्थान पर हमारा 5, 5 और 5 10 की 0। दहाई के स्थान पर हमारा 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, 2 और 2 4 और कैरी 1। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर 5। और सैकड़ा के स्थान पर हमारे यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 6, 6 2 8, और यहाँ हज़ारवें स्थान पर वो है हमारा 1। तो ये हो गया हमारा 1850। जैसे हमने ये दोनों संख्या ऐड करी, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगली संख्या और बता देता हूँ मैं, उसकी मतलब आपको यही ट्रिक पता चल जाएगी। ठीक है, जैसे संख्या आ जाए कि 111 का वर्ग और प्लस 1111 का वर्ग, ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो सर्वप्रथम देखो भैया हम इस तरीक़ा से करेंगे इसको। तो ये हमारी 1 कितनी बार है, तो 1 हमारी 3 बार है, तो हम इस तरीक़ा से लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, और जो घटते क्रम में संख्या हैं जब तक लिखेंगे जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो 3 2 1। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 1 हमारी कितनी बार संख्या, 1 2 3 4, 1 हमारे 4 बार है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, और 4 के घटते क्रम में जब तक लिखना है जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो 4 3 2 1। अब हम इनको जोड़ लेंगे। देखो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 1 है और एक इकाई के स्थान पर 1 है, तो हम 1 और 1 2, और दूसरे स्थान पर हमारा 2 और 2 4। ठीक है, तीसरे स्थान पर हमारा 3 और 3 6, और चौथे स्थान पर हमारा यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, 4 2 6। ठीक है, और पाँचवें स्थान पर 3 और 1 4, और ये हमारी 12 बची, 12 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा के सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हो कम समय में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस आप ध्यान से समझना, जैसे कि 4 की घात 5 और भाग और 4 की घात 3 का मान होगा। तो छोटे छोटे ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो इनको हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, ये हमारा सवाल है, जब हमारे आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि 4 की घात 5 डिवाइडेड बाई और 4 की घात 3। ठीक है, और हमारे आधार समान है, तो 5 माइनस 3। ठीक है, और 5 में से जब हम 3 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2, यानी कि 4 की घात 2 आ गया, और 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा हमारा 16। यही इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको भैया सवाल समझ में आ गया होगा।
अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा ये है कि अंडर रूट 196 और डिवाइडेड बाई, तो अगला सवाल हमारा ये है कि 9 की घात 2 और प्लस 8 की घात 2/5 बराबर क्या। तो भाई करिए सवाल को, कैसा होगा ये। तो सर फिर तो हम देखेंगे कि 9 का वर्ग क्या होगा। तो 9 का वर्ग होगा हमारा 81, ठीक है, प्लस, और 8 का वर्ग क्या होगा, 8 का वर्ग होगा हमारा 64 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और 81 और 64 को हम जोड़ लेंगे, 4 और 1 5 और 8 6 14, तो 145/5। अब हम डिवाइड कर लेंगे, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर बचे 4, 45 हो गए, और 5 नेम 45, ठीक है। तो ये 29 आ गया इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि 2 की घात x बराबर 8 है, तो x बराबर क्या हुआ। तो भैया देखो, जब भी ऐसा सवाल आ जाता है तो हम पहले इनको आधार समान कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 की घात x है, ऐसे ही हम 8 को हम ब्रेक करेंगे, तो इस तरीक़ा से करेंगे कि 2 की घात x बराबर और 2 की घात 3, ठीक है। जैसे हम 2 की गुणा 3 बार करेंगे तो 8 ही तो आएगा। तो जैसे ही हमारे आधार समान हो जाते हैं तो हम घातों की तुलना कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, तो यहाँ पर x है, तो x बराबर 3, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो देखो भैया, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने नोट नहीं किए तो आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर सकते हो। फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। और संख्या है कि 11,644 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको करिए भाई, कैसे हम डिटेल में सॉल्व करते हैं इसको। तो जब भी मतलब इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि 11,644, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखना। हम देखेंगे कि किन्हीं दो ऐसी संख्या देखेंगे जिनका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आए, ठीक है। तो ऐसी दो संख्या देखेंगे, तो ऐसी दो संख्या होगी हमारी, ये 2 दूनी 4, दो संख्या होगी, और एक दूसरी संख्या होगी हमारी 8, ठीक है। अब देखो, इस 44 को छोड़ देंगे, ठीक है। अब 116 बची हमारी यहाँ पर संख्या। तो 116 संख्या जो बची है, किन्हीं दो संख्याओं का ऐसा वर्ग करेंगे, उन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि 10 का वर्ग करेंगे और यहाँ पर 11 का वर्ग करेंगे, और जो हमने पहली वाली संख्या लिखी कहा है, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। और अगर आप देखोगे तो 10 दशमलव 100 और 11 11 में 121, 100 और 121 के बीच में तो ये 116 है, ठीक है। अब हम इनकी गुणा कर देंगे, 10 की गुणा करेंगे 11 में, तो 11 दशमलव 110। अब देखेंगे कि 110 से ये 116 ज़्यादा है या कम है। तो 110 से 116 ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा वाली संख्या को लिख लेंगे यहाँ पर, तो 8 को, और 108 हमारा राइट आंसर होगा। तो 11,644 का जो वर्गमूल होगा वो होगा हमारा 108। आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अब कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, तो दूसरी संख्या हो गई हमारी 324। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 324 का वर्गमूल क्या है। तो यहाँ पर देखो भैया 324 और दो संख्या हमें ऐसी देखनी है जिनका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आए। तो एक हमारी संख्या होगी 2 और दूसरी संख्या होगी हमारी 8। 2 का हम वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, इकाई अंक 4 आएगा। और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठे 64, तो इकाई अंक 4 आ रहा। ठीक है, अब इस संख्या को हम छोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो ये 3 है, 3 संख्या है हमारी, और इस 3 को हम किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों के बीच लेंगे। ठीक है, तो एक एकम 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, जो हमने ये एक जो ली है ये, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और हम 2 की गुणा करेंगे। एक में 2 एकम 2। अब देखेंगे कि 2 से कितनी अधिक है, 3 कम है या ज़्यादा है। तो 2 से ज़्यादा है 3, तो हम ज़्यादा वाली संख्या को ले लेंगे और यही हमारा वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है, तो 324 का वर्गमूल क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, अब √80 और प्लस 3√245 और माइनस √125 का मान होगा। तो देखो भाई, इसे हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि हम जो हमारे अंडर रूट के अंदर ये संख्या हैं, हम इनके ऐसे फैक्टर करेंगे जो एक संख्या वर्गमूल निकल के आए। ठीक, जो एक संख्या रूट निकल के आए। ठीक, तो जैसे इस अंडर रूट 80 को हम इस तरीक़ा से करेंगे कि 16 गुणा 5, 16 पंजे 80 और प्लस 3 रूट और 49 गुणा 5। 49 की गुणा 5 में करेंगे तो 245 आएगा और माइनस √25 पंजे 125। ठीक, तो देखो एक संख्या हमारे वर्गमूल निकल कर आएगी। तो आगे को सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो 16 किसका रूट होगा, तो भैया 16 रूट होगा 4 का। ठीक है, तो 4 और 5 किसी का भी रूट नहीं है, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगी। और प्लस 3, 49 किसका रूट है, तो 49 होगा भैया 7 का रूट, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी। और √5 और माइनस 25 किसका रूट होगा, तो 25 होगा 5 का रूट और √5। ठीक है भैया, अब यहाँ पर देखो आगे को सॉल्व करते हैं। तो 4√5 और प्लस 7 या 21, 21√5 और माइनस 5√5। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर आएगा हमारा 25√5 और माइनस 5√5। आगे को सॉल्व करेंगे, 25√5 में से 5√5 घटा देंगे तो भैया आएगा हमारा 20√5। यही हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हमारा ये है कि √196 और भाग 2 का मान होगा। तो 196 14 का रूट होगा, तो 14 भाग 2। देखो भाग का मतलब होता है कि ये 2 14 के बटे में है। 14/2 और 2 से डिवाइड कर देंगे 14 को,
तो 2 सत्ते 14, तो 7 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीक़ा से ये सवाल आ जाते हैं, तो इस तरीक़ा से आप करके आ सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक, अब मैं इन सवालों को इरेज कर रहा हूँ। अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो प्लीज़ इनको नोट कर सकते हो, तो मैं इनको मिटा रहा हूँ। ठीक, फिर अगले सवाल को करेंगे हम। तो अगला सवाल हमारा भैया ये है कि यदि अंडर रूट 1 प्लस x बटे 169 बराबर 14/13 है, तो x बराबर क्या। तो पहले हम अंडर रूट को सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारी ये अंदर संख्या। तो हम समझने के लिए यहाँ पर 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 169 गुणा 1 में करेंगे तो 169 प्लस 1 की गुणा x में करेंगे तो x बटे और 169, हमने 169 गुणा 1 में कर दी तो 169 आया, और बराबर 14/13। ठीक है, अब देखो कोई संख्या इसमें से रूट निकल के आएगी तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो 169 प्लस x बटे 169 13 का रूट होगा, और देखो यहाँ पर 169 प्लस x है, ये रूट क्यों नहीं निकल के आई, क्योंकि इसमें x जुड़ा हुआ है, इस वजह से। ठीक है, बराबर 14/13। तो देखो भाई, जब हमारी बराबर की तरफ जब हमारी समान संख्या होती हैं तो डिवाइड हो जाती हैं, तो 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा, और जो संख्या बचेगी हमारी ये बचेगी अंडर रूट 169 प्लस x बराबर 14। तो देखो ये हमें अंडर रूट हटाना है और हमें निकालना है x का मान, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जैसे ही हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो 169 प्लस x बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा 14 का वर्ग। ठीक है, फिर आगे को सॉल्व करते हैं। तो 169 प्लस x बराबर 14 गुणा 14 में करेंगे, 14 का वर्ग होगा हमारा 196। ठीक, और जैसे ही हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं चिन्ह हमारे परिवर्तन हो जाते हैं, तो x बराबर 196, 169 को इधर की तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो x बराबर 16 में से 9 गया तो 7, और यहाँ पर बचा है 18, 18 में से 16 गए 2, तो x का मान आ गया हमारा 27। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। रूट 289 बटे और 324, ये दोनों संख्या हमारे अंडर रूट के अंदर है। तो जैसे ही हम इन्हें बाहर निकालेंगे तो इनका वर्गमूल निकल के आएगा, जो हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में हमने पिछली वीडियो में वो कम्प्लीटली सॉल्व करा रखे हैं। ठीक है, तो देखो 289 हमारा 17 का वर्ग है। ठीक है, तो 289 हमारा 17 का रूट होगा, तो 17 बटे और 324 18 का रूट होगा, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे, 17 बटे 18 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो मैं इन सवालों को इरेज कर रहा हूँ।
अगला सवाल है भैया हमारा कि √9 प्लस और √25 का मान होगा। तो देखो ये 9 है और यहाँ पर ये 25 है, तो 9 किसका रूट होगा? देखो ये अंडर रूट जो लगा रहता है ना, ये वर्गमूल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो 9 होगा हमारा 3 का रूट, तो 3 प्लस और 25 होगा हमारा 5 का रूट, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे और 5 और 3 8, 8 इसका राइट आंसर होगा। छोटे छोटे सवाल है और ये इस तरीक़ा से आप करके आ सकते हो कि अंडर रूट 196 भाग 2 का मान होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको कम से कम 25 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। तो 196 हमारा किसका रूट होगा? तो 196 होगा हमारा 14 का रूट, ठीक है। तो 14 भाग 2, फिर आगे को बढ़ेंगे तो 14/2 और डिवाइड कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, तो इसका 7 राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है, जैसे √9 और गुणा √16 का मान होगा। तो इसे हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे? तो देखो ये √9 और गुणा √16 है। अब देखेंगे कि ये 9 किसका रूट है? तो भैया 9 रूट है हमारा 3 का, तो 3 गुणा 16 किसका रूट है? तो 16 है 4 का रूट, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से 12, 12 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। फिर अगला सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अगला सवाल हमारा ये है कि 83 का वर्ग और -17 का वर्ग का मान होगा। तो अगर हम इसे बेस तरीक़ा से करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसे हम शॉर्ट अप्रोच से करेंगे, ठीक। तो सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि a² - b² का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला है a + b और a - b, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम a और इसको मान लेते हैं हम b, ठीक है। और इसकी जगह पर इनको रख देंगे, ठीक। तो a हो गया हमारा 83, तो 83 + b हो गया हमारा 17 ब्रैकेट, और a 83 - b 17, ठीक है। हम इसके रूप में इन संख्याओं को रख रहे हैं। अब देखो 83 और 17 कितने हो गए हमारे? ये हो गए 100 हो गए, ठीक। और 83 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? यहाँ पर आएगा हमारा 66, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 की गुणा 66 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा भैया हमारा 6600। यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो भाई अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। तो आप इनको नोट कर सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। फिर इससे संबंधित ही हम अगले सवालों को करेंगे। अगला सवाल ऐसा आ जाए कि एक
सही 9/16 का वर्गमूल क्या होगा? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखो भैया, सर्वप्रथम हम कैसे करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसका हम सही रूप में भिन्नात्मक रूप बना लेते हैं। तो 16 गुणा 1 में करेंगे, 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 25, और 25/16। और ये जो होता है हमारा, ये वर्गमूल को रिप्रेजेंट करता है। तो 25 किसका रूट होगा? तो भैया 25 होगा हमारा 5 का रूट, बटे 16 किसका रूट होगा? 16 होगा हमारा 4 का रूट। ठीक। फिर इसके बाद जैसे हमारा ये सही बटे के रूप में लिख रहा है ना, ऐसे ही हम इसको बना लेते हैं। तो 4 का भाग देंगे 5 में, तो 4 एकम 4, और शेष बचा 1। शेष को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 1 सही 1/4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब कोई ऐसी संख्या एग्जामिनर दे दे आपको, जैसे कि √324 का मान होगा, ऐसा सवाल आ जाए तो भैया इसको हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे? तो देखो 324 ये होगा हमारा 18 का वर्ग। 324 का स्क्वायर रूट होगा हमारा 18। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल हमारा ये है, जैसे अगला सवाल हमारा ये है कि ये हमारे अंडर रूट के अंदर संख्या है, ये 289 और बटे 256 बराबर क्या? ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो इसे हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे? तो देखो 289 किसका रूट होगा? तो 289 होगा हमारा 17 का रूट। 17/256 किसका रूट होगा? तो 16 का रूट होगा। 16 16 256। ठीक है। तो 17/16 इसका राइट आंसर होगा। ठीक। हम जो इन सवालों को कर रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल से संबंधित सवाल को कर रहे हैं। ठीक। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब सवाल समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, और फिर अब हम आपको बताएंगे कुछ नया तरीका कि जब भी कोई संख्या आ जाए तो जल्दी से हम उसका वर्ग कैसे निकालें। वो पर्सनल ट्रिक है, और वो पर्सनल ट्रिक वो उन्हीं संख्याओं में लगेगी जो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे सवाल आ जाए जैसे कि 11 का वर्ग, ये तो सबको ही पता होगा, और 111 का वर्ग क्या होगा। हम एक संख्या बढ़ाते चलेंगे, जैसे कि 1111 का वर्ग क्या होगा। ठीक है। और एक को हम 5 बार लिख लेते हैं, इसका वर्ग क्या होगा। ठीक है। आपको इनमें ही हम आपको संतुष्ट कर देंगे कि ये कैसे, मतलब ये प्रूफ होता है। तो देखो भैया, एक कितनी बार है? तो एक हमारी 2 बार है। तो हम इस तरीक़ा से लिखेंगे 1 और 2, और 2 के घटते क्रम में जब तक लिखेंगे जब तक 1 ना आ जाए। 2 1
ये इसका वर्ग होगा। अब देखो ये 111 है, एक एक कितनी बार है, 3 बार है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3, और घटते क्रम में जब तक लिखेंगे जब तक 1 ना आ जाए, तो 3 2 1, तो ये इसका वर्ग होगा। अब देखो ये हमारी एक कितनी बार है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4, और इसके घटते क्रम में 3 2 1, ये इसका वर्ग होगा। अब देखो हमारी ये एक कितनी बार है, तो ये एक हमारे 5 बार है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसके घटते क्रम में 4 3 2 1, ये इसका वर्ग होगा। ठीक है, ये इसकी पर्सनल ट्रिक है, ये इसी में अप्लाई होगी। अब हम आपको दूसरी ट्रिक बताएंगे जो वो अप्लाई होगी बस उसी संख्या में। जैसे भैया 5 का वर्ग तो आपको पता ही होगा, 5 का वर्ग और 25 का वर्ग और 35 का वर्ग और 45 का वर्ग और 55 का वर्ग। तो जब भी इकाई अंक 5 आ जाए तो ये इसकी अलग ट्रिक है। तो यहाँ पर देखो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग होगा हमारा 25, ठीक है। अब देखो 25 का वर्ग, इसको हम बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। तो देखो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग होगा 25, तो 25 को हम कंप्लीटली संख्या लिख देंगे, ठीक है। और 2 के ठीक अगली संख्या कौन सी होगी हमारी, 3, तो 3 की गुणा हम 2 में कर देंगे, 3 दूनी 6, तो 25 का वर्ग आ गया हमारा 625। अब इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 का वर्ग हो गया 25, ठीक है, और 3 की ठीक अगली संख्या क्या होगी हमारी 4, और 4 की गुणा हम 3 में करेंगे, 4 तिया 12, तो 35 का वर्ग आ गया हमारा 1225। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे कर लेंगे कि 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25, और 4 के ठीक अगली संख्या कौन सी होगी हमारी 5, और 4 गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजे 20, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे 25, कंप्लीटली संख्या लिख देंगे, और इस 5 की ठीक अगली संख्या कौन सी होगी हमारी 6, तो 5 गुणा 6 में करेंगे, 5 6 30, ठीक है। तो ये इस तरीक़ा से वर्ग निकल के आते हैं, समझ रहे हो। अब हम तीसरी ट्रिक बताएंगे, और आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होंगी, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक, क्योंकि आपको ही हम इस तरीक़ा से हम क्लास को बनाते हैं जो आपके समझ में आ जाए, ठीक। अब हम अगले ट्रिक पर चलते हैं, जैसे कि 9 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, और 99 का वर्ग क्या होगा, 999 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, और एक अंक और बढ़ा देते हैं, 9999 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो इन्हीं संख्याओं से आपको पता चल जाएगी कि हम कैसे हम वर्ग निकाल रहे हैं, ठीक। तो देखो 9 का वर्ग क्या होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई कि मैं इसको इस तरीक़ा से बताऊँगा, ये जो घात का जो मतलब होता है ना, घात 2 का मतलब होता है, जैसे कि 99 घात 2 है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि 99 गुणा में 2 बार है, तो हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं 99 गुणा 99, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब यहाँ पर देखो 99 से हम 1 घटाएंगे, 99 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 98, और इस 99 में से इस 98 को घटा देंगे तो हमें वो 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो 99 को 98 में 99 को मतलब 99 से 98 को घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 01, लेकिन यूनिट डिजिट 1 आनी चाहिए, ठीक है। तो 99 का वर्ग कितना आ गया हमारा, 99 का वर्ग आ गया हमारा 9801, ठीक है। अब हम इसको भी इस तरीक़ा से लिखेंगे, 999 गुणा
999, ठीक है, बराबर। अब देखो 999 में एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 998, ठीक है। अब 999 में से हम 998 घटाएंगे तो अब हमें इसको 3 डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो 999 में से हम 998 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 001, ठीक है। तो 999 का वर्ग आ गया ये, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9999 मल्टीप्लाई 9999। अब देखो 9999 में से हम एक घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, तो ये आ गया भैया हमारा 9998, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9999 है, 9999 में से इस संख्या को घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 0001। और देखो यहाँ पर 4 संख्या तो हमें 4 अंकों के रूप में ही लिखनी है ये, ठीक। तो इसका जो वर्ग होगा ये होगा ये वाली संख्या, ठीक। तो आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो हमने 3 तरह की ट्रिक बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। क्योंकि सवाल ऐसे आ जाते हैं कि बताइए कि 1111 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो आप इस तरीक़ा से इस ट्रिक को लगा के और आप अपने आंसर को जल्दी से निकाल सकते हो, ठीक। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। और अगली ट्रिक जो होगी ना वो आप उस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। अब जैसे सवाल आ जाए जैसे कि 29 का वर्ग क्या होगा और 32 का वर्ग क्या होगा और 36 का वर्ग क्या होगा, ठीक। तो इसको हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई ये हमारे 2 9 और इसकी घात 2 है, ठीक। तो 9 का वर्ग करेंगे, 9 में 81, तो 81 को हम कंप्लीटली संख्या लिख देंगे, ठीक है। और फिर हम 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे। और फिर हम इन तीनों संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे और एक संख्या को छोड़कर और जो हमारा वो गुणनफल आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 को हम ऐसे लिख के और फिर हम इनको ऐड कर देंगे, वो हमारा वर्ग निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आया हमारा 1 और 8 6 14 का 4 और 4 3 7 और 1 8, ठीक है। तो 29 का वर्ग आ गया हमारा 841। सिमिलरली इसको भी हम इस तरीक़ा से करेंगे। तो 2 दूनी 4, हमें 2 डिजिट में लिखना, 2 अंक में, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो हम इसको इस तरीक़ा से लिखेंगे 04, ठीक है। और 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9, तो 9 को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम एक संख्या को छोड़कर हम इन तीनों संख्या की गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक। अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 4 और 2 9 और 1 10, ठीक है। तो 32 का वर्ग आ गया हमारा 1024। अब हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 6 6 36, ठीक। और 3 तिया 9, ठीक है। 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो एक संख्या छोड़कर हम 36 को यहाँ पर लिख देंगे और हम इसको ऐड कर देंगे। 6 और 6 3 9 और 9 और 3 12, 36 का वर्ग आ गया हमारा 1296। और देखो अब हम जैसे कि इकाई अंक 5 हो तो जैसे 25 का वर्ग इसी
ट्रिक से निकालना हो तो इस ट्रिक से भी निकल जाएगा, भले ही इसकी पर्सनल ट्रिक हो। तो ये ट्रिक जो होती है ना, ये आपको हर संख्या में मदद करेगी। आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो, ठीक। तो 5 का वर्ग करेंगे 5 पंजे 25, और 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। एक संख्या छोड़ेंगे और फिर हम इन तीनों संख्या गुणा करेंगे, 2 5 3 की, सॉरी 2 5 2 की, तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। तो 20 को हम यहाँ पर लिख देंगे और हम इनको ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 5, और ये हो गया हमारा 2, और 4 और 2 6। तो 25 का वर्ग आ गया हमारा 625। तो भाई क्लास कैसी लगी? तो भाई अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में 2 शब्द ज़रूर लिखना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।